दिल्ली संसद के घेराव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए झालावाड़ की 300 युवा ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बता दें कि बढ़ती महंगाई और अन्य मांगों को लेकर संसद का घेराव किया जाएगा। सीकर के खाटू श्याम जी में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में महाराष्ट्र के पशुपालन, डेयरी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार पहुंचे। उन्होंने बाबा श्याम की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना की। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अफीम, डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर किए गए प्रदर्शन पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीकर के फतेहपुर के शेखावटी विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हुई, जो कि 28 अगस्त तक चलेंगी और इस दौरान वैक्सीन न लगवाने वाले छात्रों को भी एंट्री दी गई है। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों की बैठक ली और उन्हें ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य करवाने की जिम्मेदारी सौंपी। अलवर के किशनगढ़ बास में कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के आगमन की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं ये बैठक पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता आयोजित करेंगे। जोधपुर के भोपालगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित की गई। सिरोही के आबू रोड में अज्ञात ट्रेन की चपेट में एक मोर की मौत हो गई। मोर का शव रनिंग रूम के सामने फ्यूल पॉइंट के पास पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मोर के शव को अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली से अहमदाबाद जा रही राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूलित कोच में चोर ने फन का कमाल दिखाया और एक महिला यात्री का पर्स और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बारा में लगातार बारिश की वजह से क्षेत्र के कई दर्जन लोग बेघर हो गए हैं। आसमान से बरस रही इस आफत की वजह से कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। नई शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करवाने के लिए जोधपुर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नागौर के पर्वतसर के ग्राम पंचायत खीदरपुरा में हरा भरा तालाब अभियान के तहत पौधारोपण किया गया और जन सहयोग से एक साथ 500 पौधे लगाए गए। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 1576 लोगों को वैक्सीन की पहली और 1083 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। बांसवाड़ा में पिछले 24 घंटे में 2 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि एमजी अस्पताल में भर्ती एक संदिग्ध महिला की मौत हो गई। उदयपुर के गोगुंदा के बरवासन गांव के तालाब में पैर फिसलने से किशोरी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बारा के छीपा बड़ौद में तेज बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं क्षेत्र के सभी नदी नालों में उफान की खबर भी सामने आई है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ बारिश पर नजर बनाए हुए है। कोटा के इटावा के खातोली कस्बे में पार्वती नदी के रौद्र रूप ने लोगों को डरा दिया है। खतरा बढ़ने पर लोगों ने भाग दौड़ कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपने सपनों के महलों को नहीं बचा पाए। झालावाड़ के खानपुर सहित कस्बों में लगातार हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर है, तो वहीं किसानों के खेत भी तालाब बन गए हैं। ऐसे में उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें आने लगी हैं। धौलपुर के सेपों में पानी के तेज बहाव से पार्वती नदी की पुलिया टूट गई है, जिससे आवागमन बाधित बना हुआ है और यात्रियों को परेशानी हो रही है। बाड़मेर के बालोतरा में समदड़ी से लेकर तिलवाड़ा तक किसान जागरूकता रैली निकाली गई। प्रदूषण निवारण और पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। बारा के छीपा बड़ौद में लहासी बांध के गेट खोले गए, जिसके बाद क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी की आवक तेज हो गई है। कस्बे के बीच से गुजरने वाली लहासी नदी की पुलिया पर 15 फीट की चादर चल रही है। सवाई माधोपुर की बामनवास थाना पुलिस ने अपनी पत्नी के हत्यारे पति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अलवर के किशनगढ़ बास के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की दीवारों पर कलात्मक संदेशात्मक चित्रकारी की हुई है, जो स्कूल को और भी खूबसूरत बना रही है। नागौर के खिमसर के ताड़ावास में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। झुंझुनू में शेखावटी विश्वविद्यालय की स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो गई है, जो 28 अगस्त तक चलेगी, जिसको लेकर परीक्षार्थियों में उत्साह देखने को मिला।
सवाई माधोपुर के गंगापुर सदर थाना क्षेत्र के उदय कला गांव में बाइक सवार 2 युवकों के साथ जानलेवा मारपीट का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया। झुंझुनू में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के युवाओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अलवर के किशनगढ़ बास के गंज गांव के शिव मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से अखंड रामायण पाठ चल रहा है, जिसमें हवन का आयोजन भी किया गया। झुंझुनू के एसटीपी परिसर में नगर परिषद की ओर से गांधी वाटिका विकसित की जाएगी, जिसका कलेक्टर यूडी खान और आयुक्त अनीता खीचड़ ने पौधा लगाकर शुभारंभ किया। बूंदी के नया गांव नहर में एक बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव को नहर के बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। झुंझुनू के पिलानी में कल्पवृक्ष अस्पताल के खिलाफ चल रहा धरना जारी है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत के आह्वान पर पूरा पिलानी बंद रहा। यहां तक कि आवश्यक सेवाओं में शामिल दवा की दुकानें भी नहीं खुली। पाली के देसुरी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तत्वाधान में प्रदर्शन किया गया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध जताया गया। राजसमंद के देवगढ़ में अज्ञात कार की टक्कर से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से राजसमंद रेफर किया गया। भीलवाड़ा में पेयजल समस्या को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया। भरतपुर के खो में पूर्व विधायक अनीता सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर प्रदर्शन किया। थाना स्टाफ पर लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार करने के आरोप लगाए और थाना अधिकारी को कार्य में सुधार लाने के लिए 15 दिन का समय दिया। बूंदी में गौशाला नहीं होने की वजह से गोवंश सड़कों पर घूमने को मजबूर है। गोपाल गौशाला की जमीन पर कब्जा करने के मामले में गो भक्तों ने प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में वाल्मीकि समाज के युवक का कथित अपहरण और बंधक बनाकर मारपीट के आरोपों में गिरफ्तार महिला नर्स प्रेमलता को जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आने के बाद प्रेमलता ने पत्रकारों से बातचीत की। अलवर के बहरोड में भारत विकास परिषद और रीको की ओर से रीको कॉलोनी में पौधारोपण किया गया, जिसमें रीको निमराना के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक एससी गर्ग ने पौधारोपण किया। झुंझुनू के मुनि आश्रम में लॉयंस क्लब मुंबई चॉइस फाउंडेशन और टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से एक प्रोफेशनल्स सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शेखावटी के तीनों जिलों के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कर सलाहकारों ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर में चीखली तहसील की ग्राम पंचायत कुआ में एक पुजारी परिवार की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद न्याय नहीं मिलने के कारण पीड़ित परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है। पाली के देसुरी क्षेत्र के सैकड़ों किसान और महिलाओं ने महंगाई के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू की लाइफलाइन कहे जाने वाली काटली नदी सालों से सूखी हुई है। अब इसमें पानी फिर से बहने लगा है। इसको लेकर भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपकर नदी के रास्ते की रुकावटों को हटाने की मांग की गई। नागौर के एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया और फीस में राहत देने के साथ अपनी 3 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास के राजकीय विद्यालय बम्बोरा में डॉक्टर कलाम करियर लैब और लाइब्रेरी बन रही है, जिसका स्ट्रक्चर देखने बीकानेर के शिक्षा निदेशालय के कुछ अधिकारी किशनगढ़ बास के गांव बम्बोरा पहुंचे। नागौर की मेड़ता सिटी के जसनगर में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से 7 क्विंटल 59 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है। धौलपुर के सेपू में नदी किनारे बने शमशान घाट की बाउंड्री धराशायी हो गई, जिससे मुक्तिधाम में अंदर प्रवेश करने का रास्ता बंद हो गया है। लोगों ने प्रशासन से इस पर ध्यान देने को कहा है। सवाई माधोपुर के बोली में जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली। प्रशासन से अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली और जलभराव सहित कई समस्याओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 7 जुलाई को स्कूल प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स के अलावा की गई अन्य घोषणाओं को लागू कराने के लिए रेसला लोकतांत्रिक ने झुंझुनू में प्रदर्शन किया। अजमेर के पिसांगन उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्रीय गांवों में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। उपखंड कार्यालय के सभागार में एसडीएम समदर सिंह भाटी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। अजमेर में जमेर के घूगरा हाई सिक्योरिटी जेल के 2 अपराधियों की तबियत खराब होने से जेएलएन अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। उपचार के बाद दोनों हार्डकोर अपराधियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल लाया गया।
बांसवाड़ा में निजी और डीलक्स बसों के संचालन के लिए स्थान तय कर दिया गया है। खाटू श्याम मंदिर और डायलॉप के पास से निजी बसों का संचालन होगा। चूरू के रतनगढ़ में वार्ड पार्षदों पर किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग हुई। सर्व समाज के युवकों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में भारतीय अफीम किसान विकास समिति ने आबकारी अधिकारी और कलेक्टर को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। डोडा चूरा निस्तारण की प्रक्रिया निरस्त करने और कटे हुए पट्टे बहाल करने की मांग की। झुंझुनू के नवलगढ़ में चिकित्सकीय प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन हुआ। दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2 दिन का शिविर रखा गया। झुंझुनू में शिक्षक संघ शेखावत ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर यूडी खान को 16 सूत्री मांगों का पत्र सौंपा। धौलपुर में सेपों के गांव बीघा का पुरा में 2 पक्षों के विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिस पर पुलिस टीम ने पहुंचकर झगड़ा कर रहे सभी लोगों को मौके से खदेड़ दिया। झुंझुनू के गुढ़ा गोड़जी में गुढ़ा बावनी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ। पूर्व पंचायत समिति के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और टोकन वितरण को लेकर सरपंच पर आरोप लगाए। सिरोही के स्वास्थ्य भवन में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने मोबाइल डेंटल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें एक्सरे, स्कैनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फीलिंग जैसी दंत सेवाएं गांव से शहर तक बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होंगी। नागौर के मेड़ता सिटी में राजकीय चिकित्सालय में इलाज के लिए लाए गए 4 बंदियों में से 2 बंदी फरार हो गए। दोनों ने लघु शंका का बहाना बनाकर चालानी गार्ड को धक्का दिया और अस्पताल के सामने बने हुए झाड़ियों में कूद गए। वहीं पुलिस ने फरार एक बंदी को पकड़ लिया। डूंगरपुर की यूथ कांग्रेस के 700 से अधिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के लिए कूच किया है, जहां उनकी ओर से संसद का घेराव करते हुए केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। उदयपुर में नगर निगम के सांस्कृतिक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हर वर्ष होने वाले विश्व प्रसिद्ध हरियाली अमावस्या मेले को लेकर चर्चा हुई। जालोर के जसवंतपुरा में वाणिज्य महाविद्यालय के गोविंद पाल सिंह देवल ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की। अनैतिक ढंग से फीस के नाम पर लूट का आरोप लगाया। अजमेर के नसीराबाद में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से सोनोग्राफर नहीं होने के कारण लोगों को निजी सोनोग्राफी सेंटर्स पर जाना पड़ रहा है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ ने कायलाना स्थित बिजलोई धाम का दौरा किया। गुरु परिवार के सदस्यों ने महापौर और सीएसआई रमेश गिरी का स्वागत किया। झुंझुनू के पिलानी में संचालित बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के स्कूलों ने इस बार सीबीएसई परीक्षा परिणामों में इतिहास रचा है। बिट्स निदेशक एसएस नायर ने कहा कि बिना क्लासरूम में आए बच्चों ने पहले से बेहतर परिणाम दिए हैं। सीकर में कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कोचिंग संस्थाओं को खोलने की मांग की। जैसलमेर में भणियाणा के सभागार में पंचायत स्तरीय बंजर भूमि और चारागाह विकास समिति का प्रशिक्षण किया गया। आईटीसी मिशन सुनहरा कल राजस्थान सरकार और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ने आयोजन किया। चूरू में सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन और अस्पतालों में लगे टीन शेड का लोकार्पण हुआ। कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल ने विधायक कोटे से दी गई भेंट का शिलान्यास किया। सूरतगढ़ में व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी का कांग्रेस के ही पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया है। नगरपालिका की ओर से राजीव गांधी मार्केट में प्रस्तावित है नीलामी को रोकने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सांगानेर में सुबोध पब्लिक स्कूल एयरपोर्ट विद्यालय में शूटिंग चैंपियन अंजलि गुर्जर ने ई मैगजीन किंशुक का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बड़ियाणा के बिखोड़ाई में पीएचसी पर स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर मां का पहला गाढ़ा दूध शिशु को पिलाना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को ये जानकारी दी गई। दौसा में पेयजल विभाग के अधिकारी पेयजल आपूर्ति अंतराल मिशन 72 घंटे को पूरा करने पर आ गए हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अरुण श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी। 5 नए ट्यूबवेल चालू होने के बाद 70% इलाके में मिशन पूरा हो गया है। झुंझुनू के नाटास गांव के बिजली पावर हाउस पर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। एईएन कार्यालय चनाना से हटाकर बड़ागांव करने की मांग की। सरदार शहर में भाजपा को बड़ा झटका लगा। भाजपा के 2 पंचायत समिति सदस्यों ने भाजपा छोड़ दी है। अब पंचायत समिति की कमेटियों में भाजपा अल्पमत में है।